गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो दोस्त, हम पढ़ रहे थे कंपोजिशन स्कीम। और कंपोजिशन स्कीम सर, अभी तक हमने देखा है कि जो कंपोजिशन स्कीम है वो हमारी गुड्स वाली स्कीम होती है। और ये जो गुड्स वाली स्कीम होती है इसके बारे में लिखा हुआ है सर कहाँ पे? सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 में। तो 10 सबसेक्शन 1 बात करता है कंपोजिशन स्कीम की। अब सर, ये जो कंपोजिशन स्कीम है इसमें सर हमने बात देखी थी कि आखिरकार ये कंपोजिशन स्कीम आई क्यों थी। तो वो लोग जिनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से तो क्रॉस हो गया, पर फिर भी वो जीएसटी का नंबर नहीं ले रहे हैं। सर, अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस हो गया और वो जीएसटी का नंबर नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों? बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि टर्नओवर क्रॉस हो जाए तो हम जीएसटी का नंबर लें। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि यार कहाँ जीएसटी के मचमच में पड़ेंगे, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो नंबर तो ले लेना। सरकार ने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसी स्कीम लाएं जिससे आपका जो पेमेंट मैकेनिज्म है वो आसान हो पाए। इन्होंने बोला एक काम करो, छोड़ो सब मचमच, एक फिक्स रेट पे टैक्स पे कर देना। तो हमने बोला भाई, वो फिक्स रेट पे जो हम टैक्स पे करेंगे तो क्या हमको आईटीसी मिलेगा? तो यार, कंपोजिशन की स्कीम बहुत ही सिंपल है। वो ऐसी बात करती है कि ना आपको आईटीसी मिलेगा और न ही जो सामने वाला है उसको भी आईटीसी मिलेगा। तो जो हम परचेज करेंगे उसका आईटीसी हमको नहीं मिलेगा, और जब हम सेल करेंगे तो क्या सामने वाला आईटीसी ले पाएगा? नहीं सर, सामने वाला भी आईटीसी नहीं ले पाएगा। सर दूसरी बात, ये जो कंपोजिशन स्कीम है वो कौन कौन ले सकता है? तो अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 150 लाख तक है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन ले सकते हो। पर करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस दिन आपका टर्नओवर 150 लाख से क्रॉस हो जाएगा उस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाओगे? आउट। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम से आउट हो गए तो फिर आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। एक बात याद रखना, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं तो मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। सर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं क्या? हाँ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहां दिक्कत है? करेक्ट। सर, कौन कौन कंपोजिशन नहीं ले सकता? तो सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकता, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं ले सकता। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिटेड वाटर्स, वो नहीं ले सकते। सर, फिर आप मैन्युफैक्चरर हो नोटिफाइड गुड्स, ब्रिक्स, ठीक है, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, फॉसिल मीन्स, ये वाले लोग भी क्या नहीं ले सकते? कंपोजिशन नहीं ले सकते। एक और चीज, अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को सेल कर रहा हूं तो सर क्या कंपोजिशन ले सकते हैं? अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं तो हम कंपोजिशन ले सकते हैं, पर शर्त इतनी सी है कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसा बेचे? इंट्रा स्टेट। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ये वादा कर दे कि मैं इंट्रा स्टेट बेचूंगा तो मैं कंपोजिशन ले सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे भी मैं कंपोजिशन ले सकता हूं। इतनी बात आपको क्लियर है क्या? पक्का? सर, उसके बाद क्या रेट लगता है? तो मैन्युफैक्चरर का 1, रेस्टोरेंट का 5, और जो अदर है ट्रेडर उसका भी 1। बट यहाँ पे 1% ऑफ टोटल, यहाँ पे 5% ऑफ टोटल, और यहाँ पे 1% ऑफ टैक्सेबल। ठीक है। एक और बात हमने देखी थी कि सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 20 लाख तक या 40 लाख तक तो आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना। तो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक तो आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना। तो सर, अगर हमारा अप्रैल से जून टर्नओवर है कितना? 20 लाख, क्या ये टर्नओवर में काउंट होगा? हाँ राजा, टर्नओवर में तो काउंट होगा, पर इसके ऊपर जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है।
इतनी बात क्लियर है क्या सर? फिर हमने ये भी देखा था कि पूरे कंपोजिशन में इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट ना इसको टर्नओवर मानेंगे और ना ही इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम कैसी रहती है सर? पेन वाइज स्कीम रहती है। पेन वाइज स्कीम का मतलब है कि भाई अगर एमपी में कंपोजिशन तो फिर महाराष्ट्र में भी कंपोजिशन और फिर यूपी में भी कंपोजिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? चलो राजा, जैसी गुड्स की स्कीम है ना, एज इट इज सेम सर्विसेज की भी स्कीम। अच्छा, गुड्स में हमने एक और बात देखी थी कि गुड्स वाले सर्विसेज दे सकते, कितना दे सकते हैं? 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। देखो, गुड्स को देख के सर्विस वालों ने बोला हमारे लिए भी स्कीम लाओ। पहले सर्विसेज वालों के लिए कोई स्कीम नहीं होती थी, बाद में सरकार सर्विसेज वालों के लिए भी स्कीम लाई और सर्विसेज वालों के लिए जो स्कीम का सेक्शन है वो है हमारा कौन सा? 10(2)(a। सर क्या सेक्शन ध्यान रखना है? हाँ, कंपोजिशन का सेक्शन ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में वो ऐसा पूछ लेता है कि बताओ क्या वो 10(1) की कंपोजिशन ले सकता है क्या? तो 10(1) की कंपोजिशन का मतलब होता है क्या वो गुड्स वाली कंपोजिशन ले सकता है क्या? और वैसे ही कौन सी होती है? सर्विस। अब सर, सर्विस का टर्नओवर सरकार ने बोला 50 लाख। कितना बोला? क्या सर यहाँ पे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है? तुम बताओ, क्या यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी का पॉइंट डालना चाहिए? अरे भाई वहां पे 150 से 75 कर दिया, अब भाई क्या 50 से 25 कर दूं? रजिस्ट्रेशन की लिमिट ही कितनी है? 20। तो सोच समझ के तो लॉ बनेगा ना। तो लॉ मेकर ने बोला भाई यहाँ पे सबके लिए कितना? 50। यहाँ पे कोई स्पेशल कैटेगरी का फंडा नहीं है। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 50 लाख है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए? एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। अच्छा, एक और बात बताओ राजा, करंट फाइनेंशियल ईयर में कब तक एलिजिबल? तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 लाख तक क्या एलिजिबल? तो अप टू 50 लाख तक एलिजिबल, और उसके बाद जैसे ही टर्नओवर 50 लाख को टच करेगा वैसे ही आप कंपोजिशन से आउट हो जाओ। सर यहाँ पे रेट कौन सा है? तो सरकार ने यहाँ पे रेट अलग रखा, यहाँ पे रखा 3% CGST प्लस 3% SGST, टोटल हो गया कितना? 3%। सर एक बात बताओ, जैसे गुड्स वाला सर्विसेज दे सकता था एक लिमिट की, क्या सर्विसेज वाला गुड्स दे सकता है? हाँ दे सकता है, पर वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है। इसका मतलब है सर्विसेज वाला गुड्स भी दे सकता है, क्या कोई लिमिट है क्या? नहीं। लिमिट कहां पे थी? गुड्स के केस में। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। लिमिट कहां पे थी सर? गुड्स के केस में कौन सी लिमिट थी? वो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। सर एक क्वेश्चन है, कौन समझ करूं? हमारा जो रोहित है, ठीक है, रोहित को फोटो खींचने का बहुत शौक है, ठीक है, इसको गाना भी वो आता है। वो कौन सा गाना था? तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। तो रोहित हमारा फोटोग्राफर है। कौन है रोहित हमारा? ठीक है, जो फोटो आप सोच रहे हो वो सारे फोटो रोहित खींचता है। ठीक है, बहुत टैलेंटेड है रोहित। रोहित की आंखें भी बहुत तेज है, फोटो बड़े अच्छे खींचता है रोहित। ठीक है रोहित, तुम्हारा टैलेंट सबके सामने आ रहा है। ठीक है, अरे वारे, अप्रैल से जून तक रोहित भाई का धंधा अभी अभी स्टार्टअप करा है रोहित भाई ने, और अप्रैल से जून तक रोहित भाई आपने टर्नओवर कर दिया कितना? 20। धंधा आगे बढ़ने लगा, दूर दूर से लोग आने लगे, इंडिया ही नहीं बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं। अच्छा रोहित क्या बोल रहा है कि भाई मैं उधर नहीं जाऊंगा,
आपको फोटो खिंचवाना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। भाई भाई का नाम इतना है, क्या करे। जुलाई से सितंबर में कितना, 30 लाख। अक्टूबर से दिसंबर में तो हद ही हो गई। और जनवरी फरवरी मार्च में 40 लाख। बिल्कुल, धंधा ऐसा जोरों शोरों से चल रहा है। आप मुझे एक बात बताना कि अप्रैल से जून में, सर ये रोहित भाई ने धंधा कब शुरू करा? अरे अभी शुरू करा, इसी साल रोहित भाई ने धंधा शुरू करा। अभी कौन सा साल चल रहा है? पूरी क्लास से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ये जो अप्रैल से जून है, इसमें रोहित भाई को कितना जीएसटी देना पड़ेगा? क्यों यार? बहुत बढ़िया सर, रोहित भाई पे लिमिट लगेगी कितनी? 20 लाख, क्योंकि ये है ना फोटो खींच रहा है, और फोटो खींच रहा है मतलब सर्विसेज। सर्विसेज में लिमिट कितनी है? 20 लाख। एज्यूमिंग कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में नहीं है, अपना महाराष्ट्र में बंद है। जुलाई सितंबर में रोहित भाई का मन हुआ क्या कि भाई अब अपने को क्या लेना पड़ेगा? कंपोजिशन। क्या रोहित भाई कंपोजिशन ले सकते हैं? ले सकते हैं, अगर उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना हो, 50 लाख तक। भाई रोहित भाई ने तो नया नया धंधा शुरू करा है, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रोहित भाई आपका टर्नओवर कितना था? 0। तो ये 30 लाख पे मेरा कंपोजिशन वाला स्पेशल रेट कौन सा लगेगा? 6% मतलब कितना? क्या अक्टूबर से दिसंबर तक रोहित भाई के पास कंपोजिशन स्कीम रहेगी कि ये कंपोजिशन से आउट हो जाएगा? सर आउट हो जाएगा, और सरकार इसकी फोटो खींचेगी। क्योंकि राजा, यहां पे आपका टर्नओवर हो गया कितना? तो जैसे ही 50 लाख आपने क्रॉस कर दिया, तो भाई अब आप कंपोजिशन से आउट हो गए। अब नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा, और नॉर्मल जीएसटी का जो फोटोग्राफी का रेट है वो कितना है? 18%। तो अब आपको 18% चुकाना पड़ेगा, और अब आप आईटीसी भी ले सकते हो। ठीक है, तो बताओ ना यार, 35 लाख का 18% कितना हो रहा है? कितना? 6,30,000। और यहाँ पे 40 लाख का 18%। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तू खींच मेरी फोटो, क्लियर है क्या? बस यही तो है, बस हो गया। सर कंपोजिशन रिवाइज करने में कितने मिनट लगते? 10 मिनट, 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं। और इसका रिवीजन लेक्चर भी, सारे जितने भी रिवीजन है उन सबका प्लेलिस्ट बनेगा। ठीक है, आपके लिए नहीं है, जो अपनी पुरानी बैच है उसमें सारे जीएसटी के चैप्टर के रिवीजन, एमटीपी, आरटीपी और अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे जैसे आपका चैप्टर होते जाए, आपको लगे तो आप रिवीजन देख सकते हो। ठीक है, आपका जब आखिरी में एग्जाम का दौरा आएगा तो वापस से ये वाली एक्सरसाइज होगी। ठीक है, चलो बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। एक और चीज, सर यहाँ पे भी वो सारी कंडीशन है क्या? तो यहाँ पे भी वो सारी कंडीशन है। एक और चीज हमेशा याद रखना, कंपोजिशन वाला कभी भी टैक्स इनवॉइस नहीं बनाता, वो हमेशा क्या बनाता है? बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस वो बनाता है जो टैक्स चार्ज करता है। क्या कंपोजिशन वाला कस्टमर से टैक्स चार्ज करता है? कस्टमर से तो टैक्स चार्ज करता ही नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बनाना रहता है? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन है, और ये वही बात है जो अभी तक हम कर रहे थे, फोटोग्राफर वाली। अपन ने रोहित का एग्जाम्पल लिया, इंस्टीट्यूट ने चंपक का एग्जाम्पल लिया है। बात वही है, एज इट इज सेम है। ठीक है, आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे जाके एक बार रीड मार लेना, कुछ भी आपको नया नहीं दिखेगा। एक बहुत ही मतलब इतनी बारीक बात बताऊंगा ना आपको, शायद ही किसी ने पकड़ा हो कंपोजिशन। ठीक है, बारीक बात, 2 मिनट के लिए इधर सब ध्यान देना। बेटा, सरकार ने जब लिखा ना 2.5%, तो वहां पे लिखा क्या?
टर्नओवर नहीं, टर्नओवर इन दी स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन द स्टेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। टर्नओवर इन द स्टेट का मतलब होता है वो टर्नओवर जहां पे वो शामिल नहीं होगा 1 अप्रैल से लेकर जहां तक आपका जीएसटी नंबर नहीं है। जैसे जो हम यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहां पे 2 चीजें, एक तो टर्म है क्या, एग्रीगेट टर्न। एग्रीगेट टर्नओवर में सबको जोड़ो, कितना आएगा एग्रीगेट टर्नओवर, तो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 90 लाख, 90 और 35, तो 1.25 CR। पर अगर मैं कहूंगा ना टर्नओवर इन अ स्टेट, तो टर्नओवर इन अ स्टेट मतलब वो टर्नओवर जिसके ऊपर मुझे जीएसटी पे करना है। ये बहुत बारीक बात है, इतना कोई बारीक टच भी नहीं करता है, ठीक है, पर लॉ मेकर की बारीकी को समझना पड़ेगा। वो मैंने आपको समझा तो दिया था, पर वर्ड्स में भी ध्यान रखो। तो टर्नओवर इन द स्टेट में क्या ये 20 लाख आएगा, नहीं आएगा। टर्नओवर इन द स्टेट में क्या आएगा सर, 30, 35 और 35, और ये टोटल हो जाएगा कितना हमारा, ठीक है। दिस इज व्हाट टर्नओवर इन दी स्टेट। आया आपको समझ में? तो बस इसमें वर्ड्स का ही ध्यान रखना है, कर तो अपन वैसे भी वही रहे हैं, बस यहाँ पे जो वर्ड है ना टर्नओवर इन द स्टेट, उसका मैंने आपको मतलब बताया। तो टर्नओवर इन द स्टेट की डेफिनेशन अलग होती है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अलग होती है। टर्नओवर इन द स्टेट की डेफिनेशन में क्या नहीं आता है सर, टर्नओवर इन द स्टेट की डेफिनेशन में वो टर्नओवर नहीं आता है जब तक आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो वो नहीं आता है कहां पे, टर्नओवर इन अ स्टेट में। वो जो हमने पढ़ा था ना 10% ऑफ टर्नओवर, याद है वो आपको, जो कल मैं आपको बता रहा था कि सर कंपोजिशन वाले सर्विसेज भी दे सकते हैं। कितनी सर्विसेज दे सकते हैं कंपोजिशन वाले, 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। पर इंस्टीट्यूट कभी इतना दिमाग नहीं लगाता। यहाँ पे इंस्टीट्यूट डायरेक्टली क्या करता है, जो टर्नओवर दिया है उसका क्या 10%, पर लॉजिकली ऐसा नहीं होता। लॉजिकली आपको शुरू का क्या हटाना पड़ता है, वो जो 20 लाख 40 लाख है उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। ये सारी बातें एक्स्ट्रा दिमाग की, ठीक है। आई बात समझ में? तो टर्नओवर इन अ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर। लिमिट काउंट करनी है तो एग्रीगेट टर्नओवर, अगर टैक्स पे करना है तो टर्नओवर इन दी स्टेट, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? हाँ दोस्त बोलो। बहुत बढ़िया, थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद वाला। नहीं 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 नहीं, टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी, जब जब जीएसटी का लॉ देखोगे तो स्टेट के साथ यूनियन टेरिटरी को शामिल करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, या सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है, तो एक कॉमन सीजीएसटी तो दोनों में रहता है। तो जब जब पूरे जीएसटी लॉ में स्टेट देखोगे तो वहां पे वो साइड में स्टेट और साथ में एक और चीज क्या लिख देते हैं, यूनियन टेरिटरी। उसका कोई रोल नहीं, ठीक है, कोई रोल नहीं उसका। बढ़ू आगे, क्या क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। चलो आ जाओ, कंपोजिशन का क्वेश्चन गलत मत करना। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा स्पेसिफिक इंसान से, ठीक है। चलो क्या राजा, 2.5 नहीं बोलो, 2.5 सी, 2.5 एस, तो टोटल कितना 5, 5 ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। तो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए थे, टेस्ट दो ना एग्जामिनेशन का, एक बार बिना पढ़े देखे तो देखो, मेरे को पूरा भरोसा है कि आपका हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिना पढ़े देखे रखो, बस एग्जामिनेशन में थोड़ा आपने जो क्लास में सुन के रखा है ना उसके बेस पे भी हो जाएगा, ठीक है। बस सर मेरे को देखना है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो। प्रेजेंटेशन याद रखना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगर आपके पास टाइम हो तो रिमार्क्स का कॉलम, या तो वही पर्टिकुलर के नीचे, ठीक है। एक बार प्लीज कंपलसरी टेस्ट देके देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इधर हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई अपन ने पढ़ा भी नहीं फिर भी चीजें थोड़ी बहुत ध्यान। और अगर फिर भी कुछ समझना है तो आप जनरली दिमाग लगा के सोचना कि मैं सरकार होता तो इसको एग्जाम करता या नहीं, ठीक है। बहुत बार एग्जामिशन चैप्टर तो बच्चे छोड़ के चले जाते,
और बच्चे बोलते हैं एग्जाम में आएगा तो उसको देख लेंगे कि भाई अगर जनरल पैरेंस में लग रहा है तो एग्जाम कर देंगे, वरना क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, और 2-3 चीजें एग्जाम्शन में, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर सर्विसेज, वो 2-3 चीजें ही आपको ध्यान रखनी। ठीक है, चलो क्या, वापस से बोलो। 2 मिनट है ना, इसको मैं 2 मिनट इधर ध्यान दे दो। इसका एक थोड़ा सा डाउट है कि सर हम प्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे और लिखेंगे कैसे। राजा, पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम बनाना किसका, अमाउंट। यहाँ पे फॉर सपोज करो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्कूल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्कूल। अब ये एग्जाम्प्ट होती है टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट होती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग प्रोवाइडेड टू स्कूल इज एग्जाम्प्ट। इतना सा आपने रीजन लिखा। अब क्योंकि एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पे डैश मारो, एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पे क्या मारो, डैश। तो यहाँ पे अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वही अमाउंट आएगा जो क्या रहेगा, टैक्सेबल। ठीक है, बोलो बात क्लियर है, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ इसमें से कितना अमाउंट हमारा टैक्सेबल रहेगा। चलो एक बार दो ना आप टेस्ट, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे ना। नहीं, आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो 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 इधर आ जाओ। भाई ये वाला क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कंपोजिशन। सब इधर ध्यान देना। जेन प्राइवेट लिमिटेड is dealer in goods having registered office at Noida, Uttar Pradesh. ठीक है, and shops are located in Noida, Uttar Pradesh, चेन्नई। ठीक है सर, डिटेल्स देके रखिए इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई के। ऑल दी वैल्यू आर, भाई यहां पे वो बढ़िया घुमा देता है। हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर में हम जीएसटी को शामिल नहीं करते हैं। इस बार इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिख के रखा है कि ऑल दी वैल्यू आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्योंकि लिखा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसका मतलब होता है कि सर जीएसटी शामिल है और हमें जीएसटी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। सर आईजीएसटी का रेट है 5% और सीजीएसटी एसजीएसटी कितना, 2.5%। ठीक है, सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू चाइना फ्रॉम नोएडा। इन्होंने बोला क्या, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जेन प्राइवेट लिमिटेड। अब सुनो, एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, और अगर एक्सपोर्ट के ऊपर लगता भी है तो उसका आपको रिफंड मिल जाता है। दो चीजें हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हम एक्सपोर्ट और एसईजेड को प्रमोट करना चाहते हैं, और हम प्रमोट कैसे करेंगे, हम प्रमोट ऐसे करेंगे कि उसके ऊपर टैक्स ना लगा के, ताकि जो हमारा गुड्स है वो फॉरेन मार्केट में सस्ता हो। तो हमेशा याद रखना कि एग्जाम में एक्सपोर्ट आ जाए, एसईजेड आ जाए, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होती। ठीक है, तो सर 20 लाख क्या टर्नओवर में जुड़ेगा, हाँ। अब प्लीज वो मत करना 20 लाख डिवाइडेड बाय 112%। बेटा इसमें जीएसटी लगी नहीं रहा है तो काहे बात का वो, तो डायरेक्टली टर्नओवर में कितना जुड़ेगा, 20। अच्छा सेकंड क्या है, एसईजेड, एसईजेड भी 15 लाख। एक और चीज है जॉब वर्क। जॉब वर्क क्या होता है सर, भाई मुझे एक बात बताओ, मैं शर्ट बनवाता हूं, ठीक है, मैं शर्ट बनाता हूं, ये जो शर्ट है ना इस पे बटन लगाता है आशुतोष, ये भाई ये बटन लगाता है। शर्ट कौन बना रहा है, मैं। बटन कौन लगा रहा है, ये। अब एक बात बताओ, रोहित भाई को शर्ट पसंद आई, रोहित भाई ने बोला यार आशुतोष शानदार सी शर्ट है, अभिषेक शानदार सी शर्ट है, मुझे बेच दो।
एक बात बताना लॉजिकली, ये जो शर्ट अभिषेक ने बेची ये किसके टर्नओवर में काउंट करें? अभिषेक के टर्नओवर में कि साहिल सर के टर्नओवर में? ठीक है, वापस से सुनो ट्रांजैक्शन। भाई मैं सफेद शर्ट बनाता हूं, ये सफेद शर्ट बटन लगाने के लिए कहा जाती है? अभिषेक के पास। रोहित भाई ऐसे ही भटक रहे थे और रोहित भाई ने देखा यार ये तो शानदार शर्ट है। अभिषेक ने मेरे से फोन करके पूछा कि सर एक बकरा आया है, बेच दूं? मैंने बोला हाँ हाँ बेच दे। एक लॉजिकल सी बात बताओ ना भाई, शर्ट मेरी है, वो सिर्फ क्या लगा रहा है? बटन। तो अगर कोई भी गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहां से बिक गए तो वो उसका टर्नओवर नहीं है, वो किसका टर्नओवर है? साहिल सर का टर्नओवर। बोलो बात क्लियर है क्या? तो राजा, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ जॉब वर्कर। और क्या है सर? इंट्रास्टेट। क्या सर इसके अंदर टैक्स शामिल होगा? हाँ राजा टैक्स शामिल होगा। तो अब मुझे अलग कैसे करना है? तो 2 लाख डिवाइड बाय 105। ठीक है, तो कितना हो गया? 190476। ठीक है, बस सिंपली मैंने क्या कर दिया सर, 2 लाख डिवाइडेड बाय 105%। अरे इंटू 100 क्यों करना जब डायरेक्टली 105% कर दिया तो? हाँ तो फिर डिवाइड बाय 105 इंटू 100। दो तरीके, या तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो किससे? 105% से, या तो दूसरा तरीका क्या है? डिवाइड बाय 105 इंटू 100, जैसी आपकी इच्छा। अरे अच्छा राजा बताओ वापस से, 11 लाख कैसे कन्वर्ट करोगे? 11 लाख डिवाइड बाय 105, बोलो यार कितना आ रहा है? 10476 1। फिर ये बताओ भाई, आज प्रिंस नहीं आया क्या? कितना? 2380952। चलो रोहित खड़े हो जाओ। 6 वाला पॉइंट टर्नओवर में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? सोच समझ के बताना, घाई मत करना। होगा। कितने बच्चे बोल रहे हैं 6 वाला टर्नओवर का पार्ट होगा, और कितने बोल रहे हैं नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बेटा हमने सर्विसेज अवेल करी है, इनवर्ट सप्लाई है, वो हमारा टर्नओवर कैसे बनेगा? अरे यार ये तो बहुत ही बेसिक है यार, ये तो मैं नहीं भी बताता तो भी ध्यान रखना है, क्यों काहे कर रहे हो? अवेल करिए सर्विसेज, क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद कमीशन पेड टू मिस्टर नागर। सर कमीशन पेड टू मिस्टर नागर, ये भी हमने सर्विसेज अवेल करी है तभी तो हम कमीशन दे रहे हैं, तो ये भी टर्नओवर का पार्ट। सिंपल। क्या इनवर्ट सप्लाई टर्नओवर का पार्ट बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, तो भाई आप जोड़ देना यहाँ टर्नओवर को, 20 15 190, ये इन सबको जोड़ दे। हाँ प्रिंस बिंदु आ गया अपनी प्रेजेंस फील कराने। 711, ये आ रहा है क्या? 7119047। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, अपना दिमाग प्लीज ओपन अप रखा करो। ठीक है राजा बोल। हाँ बोलो ना।
हाँ हाँ हाँ, सेल फ्रॉम चेन्नई शॉप इंटरस्टेट, हाँ, फिर वही गड़बड़, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सब चलेगा। अगर आपने प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है फॉर फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, क्या मैं प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंटरस्टेट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। क्या प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। कब नहीं कर सकता? ठीक है, अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही मैंने क्या दे दिया तो मैं कंपोजिशन से क्या हो जाऊंगा? बाहर। आया आपको समझ में? मतलब प्रीसीडिंग में सब अलाउड है क्या? हाँ राजा, प्रीसीडिंग में तो अलाउड है। ठीक है, कमीशन सिंपल, तुम मेरे लिए काम करते हो, तुम कस्टमर लाके देते हो, मैं तुम्हें कमीशन देता हूं, तो क्या ये कमीशन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मेरा टर्नओवर या तुम्हारा टर्नओवर? नहीं सर, आपका टर्नओवर ना, आप कमीशन पे, अरे मैं कमीशन पे कर रहा हूं, तुम मेरे लिए ग्राहक लेके आते हो, तो वो मेरा टर्नओवर थोड़ी बनेगा, वो किसका टर्नओवर? अब देखो एक और चीज, पेस है, ठीक है, आप मुझे बताना किसका टर्नओवर। पेस हमको ऑफर देता है फैकल्टी को, कि अगर फैकल्टी आप बच्चे लाके देते हो तो आपको एक एक्स अमाउंट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाउंडेशन का बच्चा रेफर करा, तो मुझे पेस की तरफ से एक एक्स अमाउंट मिलेगा। अब मुझे जो पेस की तरफ से एक्स अमाउंट मिलेगा वो किसका टर्नओवर, पेस का या मेरा? खत्म। आप तो जीएसटी को प्रैक्टिकल करो ना भाई, कि कमीशन पे करा तो सर किसका टर्नओवर, आई बात समझ में? बोलो पक्का? बहुत बढ़िया। अरे नहीं आएगा क्या? ये वाला क्वेश्चन करो तो फटाफट से। प्रिंस बिंदु तुम्हारी शादी हो गई क्या? करवा दो। अरे सही में विजय सर का एक्सीडेंट हुआ, मेरे को तो मजाक लग रहा है। धीरे धीरे गाड़ी चलाया करो आप लोग यार। चलो, एक्स वाई जेड अ मैन्युफैक्चरर, सबसे पहले कौन है ये? मैन्युफैक्चरर, हैविंग ओनली द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, determine the eligibility to opt for composition scheme and also compute the tax liability on the basis of following information, assuming that the total value of services provided by company is within the allowed limit. लिमिट कौन सी है राजा? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। ये इन्होंने देके रखा है क्या? ये इन्होंने देके रखा है क्या? फर्स्ट क्वार्टर। सबसे पहले मुझे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कैलकुलेट करके बताओ कि टोटल कितना टर्नओवर हो रहा है। हाँ जी, कितना आ रहा है? 133, 133 आ रहा है क्या सबका? बोलो एग्जैक्ट 133 आ रहा है, ठीक है सर। 90, 20, 5, 3, 15, ओ हो, इसको काउंट मत करना। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा देखा, एक बार बस बोलना पड़ता है एक्स की तरह इग्नोर करो, उसके बाद तो तुम ऐसा बोल दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको ऐसा काटो। जितना गुस्सा तुमको एक्स के ऊपर आ रहा है इतना आना चाहिए किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट। हाँ और? अरे यार 90, 110,
115, 118, हाँ 133, क्या दिक्कत है? क्या? अरे ये बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दैट द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो सर्विसेज दी है वो लिमिट के अंदर है। बस उसमें बस यही बोल रहा है कि जो हम सर्विसेज दे सकते हैं, कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अब बेटा एक बात बता, क्या उस 10% ऑफ टर्नओवर में क्या रेस्टोरेंट की सर्विसेज आएगी? अरे रेस्टोरेंट तो खुद एक सर्विसेज है ना, रेस्टोरेंट तो खुद एक क्या है? सर्विस। और हमने रेस्टोरेंट को स्पेशल मौका दिया है। क्या स्पेशल मौका दिया है? कि आप चाहो तो गुड्स की स्कीम ले सकते हो। क्या सर रेस्टोरेंट वाला सर्विस वाली स्कीम भी ले सकता है? हाँ ले सकता है, पर वो पागल थोड़ी है। वहां पे रेट कितना है? 6, और यहाँ पे रेट कितना है? 5। तो आप चार्टेड अकाउंटेंट उनको क्या एडवाइस करोगे कि सर्विस वाली स्कीम ले कि गुड्स वाली स्कीम ले? गुड्स वाली, क्योंकि उधर रेट कितना है? 5%। ठीक है, 2 मिनट। टोटल टर्नओवर यहां पे कितना हुआ? क्योंकि टर्नओवर 133 है, क्या मैं कंपोजिशन ले सकता हूं? हाँ सर, कंपोजिशन तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, जब मैं कंपोजिशन लूंगा तो सिंपल है सर, अगर मैन्युफैक्चरर है तो रेट कितना? 1, रेस्टोरेंट है तो 5। अच्छा सुनना, बच्चे क्या करते हैं ना, सबको क्लब करके रेट लगाते नहीं। सर्विसेज में सबको क्लब करके रेट लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सर्विसेज में एक ही रेट है, कितना? 6। पर यहां पे ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसका अलग रेट लगेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये मैन्युफैक्चरर है, क्या सब पे टैक्स देना पड़ेगा? हाँ सर, टैक्सेबल पे भी देना पड़ेगा, एग्जम्प्ट पे भी देना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, 20, 25, 26, कितना आ रहा है टोटल आपका? 26? क्यों भाई? 20, 25, 26, हाँ 26,50,000 तो रेट लगाओ ना मैन्युफैक्चर वाला। कितना रेट होता है मैन्युफैक्चर का? 1%, तो लगाओ 1%, तो 26,50,000 का आधा परसेंट हो जाएगा CGST और आधा परसेंट क्या? SGST। राजा गड़बड़ मत करना, रेस्टोरेंट वाले का कितना है? सर रेस्टोरेंट है 1.5 लाख, तो रेस्टोरेंट का रेट कितना होगा? 5, 2.5% CGST और 2.5% क्या? SGST। ठीक है, एग्जाम में प्लीज गड़बड़ मत करना, रेस्टोरेंट अलग होता है, मैन्युफैक्चरर अलग होता है। ठीक है, एक और चीज मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ट्रेडर होता, कौन होता? ट्रेडर, तो सर फिर भी रेट तो 1% होता, पर उस केस में बताओ किस पे लगता? इस पे लगता, इस पे लगता, मतलब सिर्फ किस पे लगता? ठीक है, तो एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या ध्यान से पढ़ना पड़ेगा? कि भाई ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चर है। ठीक है, तो सर देखो ना एक बार, सर आंसर प्रेजेंटेशन कैसे होगा? सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर समझाना पड़ेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने एक लाइन दे दी है सर्विस वाली। तो आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि सामने वाला सर्विस दे सकता है करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। एक बात बताओ, टर्नओवर कितना था मेरा? इसका 10% कितना? और विच एवर इज हायर, मतलब मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में कितनी सर्विसेज दे सकता हूं? 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे सकता हूं। अच्छा, 5 लाख की सर्विसेज सर हम कितनी दे रहे हैं? तो हम दे रहे हैं कितनी? बस एक, और कितना हो गया? 1.5। प्लीज रेस्टोरेंट को मत गिनना, कंपोजिशन में ऐसा मानो कि रेस्टोरेंट इज अ गुड।
कंपोजिशन में क्या मान लो आप कि रेस्टोरेंट इज अ गुड। क्या मैं लिमिट में सर्विसेज दे रहा हूं? हाँ सर, आप लिमिट में सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन मैं वापस से एक बार आपको समझा रहा हूं। दिस इज लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन। ठीक है, कंपोजिशन का सबसे टफ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सुनो ध्यान से। सर क्वेश्चन सिंपली एक बात पूछ रहा है आपसे कि भाई करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ले सकते हैं या नहीं। उसके लिए सबसे पहले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर को जोड़ो। टर्नओवर में क्या नहीं आता है? सर टर्नओवर में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी नहीं आता है, और इनवर्ट सप्लाई नहीं आती है। और सर हमने देखा है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनते हैं। तो सर हमने यहां पे क्या क्या करा? 90, सबको जोड़ दिया। कितना आया? सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि हमारा टर्नओवर 150 लाख से कम है तो हम करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा, आप एक और चीज बताओगे, इतना टफ वो कभी नहीं पूछते हैं कि भाई करंट फाइनेंशियल ईयर में सर्विसेज भी तो है, तो मैं कितनी सर्विसेज करंट फाइनेंशियल ईयर में दे सकता हूं? तो वो मेरे को बताना पड़ेगा 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो पहले तो मैंने सिर्फ आपको बताया प्रोविजन में एग्रीगेट टर्नओवर। दूसरा क्या आएगा? 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो मैं ये भी बताऊंगा सेकेंड पार्ट में कि कंपनी कितनी सर्विसेज दे सकती है। तो कंपनी 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे सकती है। और हम तो यहाँ पे कितना दे रहे हैं सर? 1 और 0.5 कितना हो गया? 1.5। प्लीज कोई भी इसको मत जोड़ना। अगर मेरे को पेपर बनाने के लिए दिया ना, कंपोजिशन का एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा, पूरा इंडिया गलत करेगा, पूरा इंडिया गलत करेगा। मैं क्या करूंगा ना, इसको कर दूंगा 4, इसको कर दूंगा कितना? 4। अब सब अपन से थोड़ी पढ़ते हैं, कोई कोई किसी और से भी पढ़ता है। पूछ लेना, जाओ, मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूं, पूछना। 4, 1 और आधा कितना हो गया? अब वो बोलेगा कि भाई 5 से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि 5 से ज्यादा दे रहे हो तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। पर मेरे भाई कंपोजिशन ले सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट है तो सर्विसेज, पर इस चैप्टर के लिए क्या मान लो उसको? गुड्स। अरे तुम करते हो ना, तुम है तो लड़की पर फिर भी बोलते ना तू मेरा ब्रो है। ठीक है, तो वैसे ही मान लेना कि रेस्टोरेंट है क्या? सर्विस, पर रेस्टोरेंट को इसमें क्या मानो आप? गुड्स। अरे भाई क्या बोलो, आया क्या आपको समझ में? तो मैं कितने तक के सर्विसेज दे सकता हूं? 5। और फिर तीसरी बात, तीसरा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तीसरी बात, सर मैन्युफैक्चरर है तो इसलिए सबको जोड़ू, पर रेस्टोरेंट का अलग रेट है कितना? 5। जिसने ये क्वेश्चन लास्ट डे पे कर लिया उसका कंपोजिशन रिवाइज हो गया, फिर कोई करने की उसको जरूरत नहीं। बोलो क्लास डन है क्या? ये आएगा अगली टेस्ट में। चलो रोहित, रोहित नहीं, रोहित के पास कौन है? वैभव जल्दी से बताओ 11 वाला क्वेश्चन। भाई मेरे को मत समझाओ, मेरे को बताओ क्या आएगा। हाँ सही बोल रहा है तू, सही बोल रहा है। हाँ सही बोल रहा है, हाँ सही बोल रहा है, आगे बोल। ये क्वेश्चन यही है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज सुब्रमन इंटरप्राइजेस वेदर इट कैन डू। सुब्रमन चाह रहा है कि कंपोजिशन एक प्लेस के लिए और दूसरे के लिए क्या नॉर्मल कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि लेना है तो दोनों जगह कंपोजिशन ले लो, वरना दोनों जगह नॉर्मल ले लो। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। करो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो ये बताएगा गौतम। चलो गौतम भाई शुरू हो जाओ।
देखो क्या बोल रही है, मिस्टर एक्स क्या चलाते भाई, कंसल्टिंग फर्म एंड ऑल्सो अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम, कलकत्ता, रजिस्टर्ड अंडर सेम पेन। टर्नओवर ऑफ द शोरूम इज 70 लाख। शोरूम का टर्नओवर राजा कितना है, 70। एंड रिसीट ऑफ कंसल्टेंसी फर्म इज कितना, 15 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग, इज मिस्टर एक्स एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। भाई देखो, सुनो 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 सुनो, सुनो। कंपोजिशन लेने के लिए एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि भाई आपका टर्नओवर 150 लाख रुपए तक है तो आप कंपोजिशन ले सकते। सर अब एक बात बताओ, इन्होंने ये तो बता दिया कि शोरूम का टर्नओवर है 70 लाख और कंसल्टेंसी सर्विसेज में जो फर्म का टोटल टर्नओवर है कितना है, 15। टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 85। मैक्सिमम ये कितनी सर्विसेज दे सकता है, 10%। तो 10% कितना, और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो मैक्सिमम ये दे कितने सकता है राजा, 8.5। पर भाई साहब इन्होंने दी कितनी है, 15। इन्होंने तो इस बार कितनी दी है, 15। तो भाई क्योंकि इन्होंने इस बार दी है टोटल कितनी, 15, तो वो तो एक्सीड हो गई। तो क्या आप कंपोजिशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते। एक और चीज समझना ध्यान से, सर ये यहां पे लिखा हुआ है कि शोरूम का टर्नओवर है 70 लाख और कंसल्टेंसी फर्म का कितना, 15। सर हम तो ये देखते हैं ना कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है और करंट फाइनेंशियल ईयर का। अब देखो इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, वो बोलता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा सेम मानो, करंट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा सेम मानो। कि क्या मानो करंट फाइनेंशियल ईयर में, कि ऐसा ही चल रहा है। तो जब हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो उन्होंने क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा कि टोटल टर्नओवर तो 85 लाख और 10% 8.5 और 5 विच एवर इज हायर। इसका मतलब है भाई ये मिस्टर एक्स कितना दे सकता है, पर मिस्टर एक्स ने तो हद ही कर दी, कितना दे रहा है, 15। तो सर क्या मिस्टर एक्स कंपोजिशन ले सकता है, तो मिस्टर एक्स कंपोजिशन नहीं ले सकता। अगर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू ओनली ऑप्ट फॉर शोरूम, तो हम बोलेंगे देख बेटा कंपोजिशन लेना है तो फिर दोनों का ले ले, ऐसा नहीं कर सकता कि एक का कंपोजिशन और दूसरे का नॉर्मल। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। एक और चीज, एक बार एग्जाम में जब ये नई स्कीम आई थी तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एक बात बताओ कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको 3% रेट लेना है। कौन सा रेट, 3%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। तो याद है आपको कौन कौन सी कंडीशन, सर देखो बिल ऑफ सप्लाई, फिर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आप कोई भी ऐसी सर्विसेज मत दो डेट आर नॉट लिवेबल टू टैक्स, इंटर स्टेट डील मत करो, ई कॉमर्स ऑपरेटर से डील मत करो, उसका मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए, सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। क्या इशू करोगे, बिल ऑफ सप्लाई, अपने कस्टमर से कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करोगे और कस्टमर को आईटीसी भी फॉरवर्ड नहीं करोगे। ठीक है, कभी कभार रेयरली थ्योरी क्वेश्चन में वो ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कंपोजिशन वाले को फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या। चलो अभी तो इतना ही, मैं अब क्वेश्चन पूछूंगा एग्जामिशन के पुराने, देखिए ना आपको कितना याद है। टेस्ट तो ठीक है, टेस्ट से पहले थोड़ा रिवीजन, क्वेश्चन आंसर, पूरी क्लास का आंसर एक जैसा ही होना चाहिए। आर्टिस्ट का जो परफॉर्मेंस है, फॉक और क्लासिकल आर्टिस्ट, वहां पे लिमिट कितनी है, और अगर छमक छल्लो पे नाच रहे तो। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि सबको ताजमहल लेके जाऊं, तो ताजमहल की जो टिकट है उस पे हमारा झगड़ा हो रहा है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। ताजमहल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स नहीं। अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्यों ना नकली जानवरों को असली दिखाया जाए, कि क्यों ना नकली जानवरों को असली जानवर दिखाया जाए। वो जो जू है वो तो नकली जानवर है, ये अपने क्लास है, तो अपन जू जा रहे हैं, तो जू की टिकट पे जीएसटी की बात होती है या नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, आईपीएल का मैच है, उधर टिकट का अमाउंट कितना,
अगर आईपीएल का मैच है और टिकट का अमाउंट 500 से ज्यादा है तो फिर हम जीएसटी की बात करेंगे। ठीक है, याद तो है। हेल्थ केयर सर्विसेज में आईसीयू के रूम की लिमिट कितनी है? कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विसेज दे रहा है जहां पे गुड्स का पोर्शन 25% है और सर्विस का पोर्शन 75 है, टैक्सेबल। अगर सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी को दी जा रही है तभी वो 25% का पॉइंट रहेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी और एंटिटी को दी जा रही है तो ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा। बोलो, ध्यान रहेगा। कस्टमर से मिनिमम बैलेंस चार्ज लिया, मिनिमम बैलेंस चार्ज, बैंक वालों ने मिनिमम बैलेंस चार्ज लिया, टैक्सेबल और एग्जेप्ट। मिनिमम बैलेंस चार्जेस टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट इज एग्जेप्ट। अगर तुमने अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखे तो वो तुमसे चार्ज करेंगे क्या? मिनिमम बैलेंस चार्जेस, क्योंकि तुमने मेंटेन नहीं करे। ठीक है, अब थोड़ा टफ। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ओरिएंटेशन कोर्स के जो ट्रेनिंग होती है वहां पे जैन मिठाई भंडार का खाना रखा। सर ऐसा होता है क्या? हाँ, ओरिएंटेशन कोर्स में आपको खाना मिलता है तो ओसी में आपके लिए खाना रखा तो टैक्सेबल और एग्जेप्ट? टैक्सेबल, क्योंकि केटरिंग की सर्विसेज फॉर इंस्टीट्यूट इज टैक्सेबल। स्कूल वालों ने एनुअल फंक्शन रखा और एनुअल फंक्शन के लिए ये लिफ्ट वाले जो सिक्योरिटी वाले ना इनको ही लेके गए। पर मजे की बात ये थी कि एनुअल फंक्शन रविंद्रनाथ टैगोर में रखा गया, स्कूल में नहीं रखा गया। ये जो रोहित भाई है ना, रोहित भाई अच्छे कलाकार हैं, इनको डांस इंडिया डांस में बुलाया गया। ठीक है भाई, क्या लगता है तुमको अभी वो आ जाएगा ना बेटा? अभी मैं रोहित भाई तुम्हारी तारीफ करता हूँ ना तो मेरा, तो रोहित भाई को डांस इंडिया डांस में बुलाया गया एज अ गेस्ट एंकर। ठीक है, तो रोहित भाई गई एज अ गेस्ट एंकर। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्होंने भी छम्मक छल्लो करा, इसको फिर ऑनरेरियम का अमाउंट दिया गया। तो जो ऑनरेरियम का अमाउंट रोहित भाई को दिया गया, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? सर दिस इज टैक्सेबल। अब तो आप पक्का गलती करोगे। RWA, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहां पे एक लिमिट होती थी पर मंथ पर मेंबर 7,500, और मेंबर की काउंटिंग लोगों से होती थी कि फ्लैट से? हाँ चलो, वेयर हाउसिंग 4 चीजों में एग्जेम्प्ट होती है। कहाँ कहाँ वेयर हाउसिंग एग्जेम्प्ट होती है? पल्स, सीरियल, फ्रूट्स और वेजिटेबल। कॉटन, कॉटन टैक्सेबल है ना, कॉटन, फाइबर, जूट, दिस ऑल आर टैक्सेबल। इसके बाद कहीं नहीं, कोई नहीं, रुक जाओ। चलो वो लिमिट याद है क्या आपको? वो रूम की लिमिट, रूम की लिमिटें बहुत याद रहती है तुमको तो यार। अच्छा, ओयो के रूम की लिमिट? कितने बेकार हो रहे तुम, ये सब ऐसा ध्यान रहता है वैसे तो है ना। चलो, ओयो की रूम की लिमिट इज टैक्सेबल, पर अगर चैरिटेबल ट्रस्ट गए वहां ऐसे काम करने नहीं बेटा, तो चैरिटेबल ट्रस्ट गए तो वहां पे 3 लिमिट है। ठीक है, रूम की लिमिट 900। ठीक है, हॉल, हॉल, हंस क्यों रहे हो तुम? फिर उसके बाद एक अपन ने दुकान ले ली तो 9,999 पर मंथ। अब आप गलती करोगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स चैरिटेबल ट्रस्ट। टर्मिनली इल क्या होता है?
टर्मिनली इल मतलब ऐसी आपकी तबीयत खराब हो गई कि बस अब लास्ट स्टेज पे हो और आपकी मौत हो सकती है। वहां पे हमने पढ़ा था एबेंडोन चिल्ड्रन, स्किल डेवलपमेंट ऑफ एबेंडोन चिल्ड्रन, प्रिजनर, और बुढ़े कहाँ के, रूरल एरियाज के बुढ़े जिनकी एज, चलो बताओ मैं सही बोल रहा हूं या गलत, कोई भी ट्रेनिंग जहां पे गवर्नमेंट 70% खर्चा कर रही है, चलो बढ़िया, तुमको सब याद है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल।